हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल की क्लासेस में आपका डिस्कस हुआ था कि आपके फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था। और लीव्स किन को कहते हैं, ठीक है। रिवर बैंक्स में मतलब लीवीज क्या चीज़ होती हैं आपकी, लीवीज हैं, ये लीव्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब उसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आगे जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो रिवर्स बनाते हैं, मैंने बताया था कि जो नदियाँ होती हैं आपकी, जो रिवर्स होती हैं, वो आपका लैंड फॉर्म बनाती हैं। कई लैंड फॉर्म जो हैं आपके जैसा कि आपका अर्थ होता है, अर्थ की सरफेस होती है, उस पर जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स जो होती हैं, वो अपना काफ़ी प्रभाव छोड़ती हैं। पृथ्वी के अर्थ सरफेस का जो शेप है उसको उस पर कई लैंड फॉर्म्स को बनाने में अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि नदियाँ जो होती है ऊपर पहाड़ों से बहती हैं, ठीक है, माउंटेन से बहती, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को जनरेट करती हैं लैंड तक पहुंचने में। और उस अपने साथ साथ वो चट्टानों के कई पार्टिकल्स को भी ले आती हैं बहते हुए पानी के साथ, तो अलग अलग फीचर्स बनाती हैं जब वो अलग अलग जगह डिपॉजिट्स करती हैं उन पार्टिकल्स को, ठीक है। जैसे चट्टानों के टुकड़े हो गए और ये सब, ये छोटे छोटे पीसेस वगैरह जो हैं वो बहते हुए पानी के साथ आते हैं, तो अलग अलग जगह पर डिपॉजिट होते हैं और अलग अलग लैंड फॉर्म्स को बनाते हैं। तो उन्हीं में हम आपको वाटरफॉल, फ्लड प्लेन और ये सब बता चुके थे। आज आपका हम बताने जा रहे हैं मिएंडर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जैसे आपका वाटर, आपको मालूम है कि नदियाँ कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं भाई, आपके माउंटेन से होती हैं, माउंटेन्स पर्वतों से होती हैं। जब आपकी रिवर्स माउंटेन से ऑरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। लेकिन जब ये प्लेन पे आती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, आपकी धीमे धीमे स्लो हो जाती है। आपकी जैसे ही ये प्लेन्स में, अब देखो प्लेन मतलब क्या हो गया, आपका समतल हुआ, ये समतल है। और जब पहाड़ों से आती हैं तो क्योंकि वो स्लोप से आती हैं, अब वहाँ पे पहाड़ों से जब आएंगी तो आपका स्लोप होता है, ठीक है। अब ऊपर से आएंगे तो इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। चलो इसका आपको एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं, आप घर पे करके देखिएगा कैसे। आप अपने ऊपर एक गिलास पानी अगर आप अपने सिर के ऊपर से डालिए तो देखिए वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर आता है, ठीक है। और वही एक गिलास पानी लीजिए और आप ज़मीन पे डालिए, ठीक है। ज़मीन आपकी प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन पे डालिए तो देखेंगे आप पानी क्या हो, धीमे धीमे बहता हुआ जाएगा। और धीमे धीमे बहता हुआ ऐसे ट्विस्ट और टर्न लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है, घूमता घूमता धीमे धीमे स्लो स्लो, तो वहाँ पे ट्विस्ट और टर्न्स हो जाएंगे। तो जब यही रिवर वाटर आपका प्लेन्स एरिया में जाता है, कैसे, समतल एरिया में, ठीक है, और जब समतल एरिया में जाता है तो ये इसमें ट्विस्ट और टर्न्स आ जाते हैं। कैसे, ये बहते बहते आराम आराम से जाता है, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते लूप बनाते हुए, ये लूप आपका बना लिया, ठीक है, ऐसे गोल गोल सा ट्विस्ट और टर्न्स। तो आपका यही जो ट्विस्ट और टर्न्स बनाता है, तो ये जो लार्ज बेंड होते हैं, तो ये जैसे ये बड़े बड़े जो घुमाव होते हैं आपके, ये बेंड्स जो होते हैं, इन्हीं को हम मिएंडर्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मिएंडर। देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक वर्ड आएगा बुक में, कोर्स, कोर्स ऑफ रिवर। कोर्स ऑफ रिवर मतलब ये नहीं जो आपका कोर्स होता है, फोर्थ का कोर्स, फिफ्थ का कोर्स, ये कोर्स नहीं, नदी का कोर्स। नदी का कोर्स मतलब होता है नदी का रास्ता, ठीक है। नदी का जो ये रिवर होती है, इसका जो रास्ता होता है उसे कोर्स कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका ये कोर्स नहीं कि जो आप सिलेबस पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब रिवर आपका प्लेन एरिया, देखिए जैसे माउंटेन से गिरता है रिवर, माउंटेन्स से ऑरिजिनेट होती है, निकलती है, तो उस वक्त उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया पे ये रिवर पहुंचती है, प्लेन एरिया पे पहुंचते ही आपका इसमें ट्विस्ट और टर्न आ जाते हैं, ठीक है। क्यों, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो ये बिल्कुल आराम आराम से गोल गोल, जैसे आपका सांप घूमता है इस तरीके से, देखिए ऐसे आराम आराम से, यही ट्विस्ट और टर्न्स क्या कहलाते हैं, मिएंडर हैं, ठीक है। और ये ट्विस्ट और टर्न्स क्यों होते हैं, अब आप पूछ सकते हैं कि सर मतलब ये क्यों ऐसा, इसमें बेंडिंग क्यों आ जाती है, इसका जो शेप होता है ये लूप क्यों बनाती है, ऐसे गोल गोल, इन्हीं को लूप्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे गोल गोल ये बना रहे हैं, ठीक है, घुमावदार, तो इसको लूप्स भी कहते हैं। तो ये इतना ट्विस्ट और टर्न्स क्यों होता है, ये लूप क्यों फॉर्म करती है, इसलिए करती है बेटा कि जब ये प्लेन पे आती है, नदियाँ जब प्लेन पे आती हैं, आपके समतल पे आती हैं, तो इनके बहने की जो स्पीड होती है वाटर की वो कम हो जाती है। तो वो कम होने की वजह से ये जब बहती हैं तो ये घुमावदार बहती हैं, ट्विस्ट और टर्न मतलब जगह जगह से
मुड़ते हुए धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये जो लार्ज बेंड होते हैं, जो बड़े बड़े घुमाव होते हैं आपके, वही क्या कहलाते हैं? मिएंडर्स कहलाते हैं। ठीक है, यही आपका मिएंडर्स है। और आपकी जैसे फेयर बुक में मिएंडर्स के बारे में बताया गया है ना, तो मिएंडर्स यही मिएंडर है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब ऑक्सबो लेक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? चलिए अब समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। ठीक, क्या हुआ? अब देखिए, ये जब ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, देखिए अब हम बताते हैं आपको, समझिएगा। ये जैसे नदियां हैं, ठीक, अब यहाँ नदियां जब प्लेन पे चल रही हैं, ठीक, आपका ये रिवर वाटर जो है वो आपका प्लेन पे चल रहा है, तो अब जैसे यहाँ से रिवर बहना शुरू हुआ, तो रिवर अपने साथ कई पार्टिकल्स को जगह जगह छोड़ता हुआ चलता है। ठीक है, डिपॉजिट करता हुआ चलता है। मान लो यहाँ पे उसने अपना पार्टिकल डिपॉजिट किया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे अपने कुछ पार्टिकल्स को डिपॉजिट किया, फिर आगे बढ़ा कुछ। अब मान लीजिए यहाँ पे जो रिवर है वो अब जो फ्लो है वो आगे इसको, यहाँ पे ये पार्टिकल्स उसको आगे नहीं बहने दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो रिवर है अपने बहने का जो रास्ता है वो चेंज कर लेगा। तो अब देखिए अब कैसा उसका लूप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसका कोर्स जो था, जो रास्ता था वो बदल गया। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल की वजह से आपका रिवर का जो फ्लो है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अब ये एक नया लूप बन गया। यहाँ पे देखिए एक नया लूप बना कि नहीं बना? यानी यहाँ पे अब वाटर जो है, पानी जो है यहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा है। तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? ये आपका नदी से अलग हो गया ना, रिवर से ये हिस्सा अलग हो गया। तो ये जो हिस्सा जहाँ पे वाटर नहीं फ्लो कर पाया, तो ये अलग सा जो हिस्सा हुआ उसी को क्या कहेंगे हम? ऑक्सबो लेक कहेंगे। देखिए, ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट, जब यही जो टर्न्स और ट्विस्ट होते हैं तो इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मिएंडर्स, तो क्या होता है कि जो साइड होते हैं मिएंडर्स के, इसमें पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता रहता है। अब उसी वजह से जब यही पार्टिकल्स के डिपोजिशन आगे नहीं बढ़ने देते हैं आपका रिवर के वाटर को, तो एक लूप जो है यहाँ से, अब देखिए नदी का रास्ता बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, रास्ता यहाँ से था लेकिन पार्टिकल्स ने रोक दिया, तो वो नदी अपना रास्ता डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो ये जो एक लूप बना, और ये लूप आपका क्या हुआ? ये कट ऑफ हो जाएगा नदी से। फिर ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका लूप होगा वो नदी से कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल से नदी को बहना इधर ही था, लेकिन पार्टिकल्स की वजह से उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। और डायरेक्शन चेंज जब किया तो यहाँ पे एक जो लूप था वो क्या हो गया? वो अलग हो गया, नदी से कट हो गया। और जब वो कट हुआ तो उसने कट ऑफ लेक बना लिया। अब यही जो आपका, जब ये रास्ता अलग हो गया, ये हिस्सा आपका नदी का जो था ये अलग हो गया, कट ऑफ हो गया, तो यही क्या बनाएगा? आपका कट ऑफ लेक मतलब ऑक्सबो लेक यही बनाएगा। आपका ये जो ऑक्सबो लेक है, आपका क्या होता है कि जब आपका एक ऐसा टाइम आता है, तो मतलब थोड़ा समय जब आगे बढ़ता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, यही मिएंडर लूप जो है ये नदी से क्या होता है? कट हो जाता है। मतलब जब एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जब आपको मैंने बताया कि जब नदियाँ बहती हैं, फ्लो करती हैं, तो अपने साथ पार्टिकल्स को ड्रॉप करते हुए जाती हैं, पार्टिकल्स को छोड़ते हुए जाती हैं। ठीक है, डिपॉजिट करते हुए जाती हैं आगे। तो अब यहाँ पे क्या, मान लीजिए डिपॉजिट हो गया, अब वो डिपॉजिशन जो है वो वाटर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो नदी अपना रास्ता बदल लेगी। और रास्ता बदल लेगी तो जो एक उसने जो लूप था नदी का, जो अभी तक मिएंडर की वजह से जो लूप बन रहा था, वो क्या हो जाएगा? अब रिवर से कट ऑफ हो जाएगा। वही जो मिएंडर लूप था वो क्या हो जाएगा? कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, अब नदी से अलग हो जाएगा और वो एक कट ऑफ लेक बनाएगा। और यही कट ऑफ लेक क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सबो लेक। अच्छा, यहाँ ऑक्सबो क्यों बोलते हैं? जैसे आपका आपने ऑक्स देखा होगा, ठीक है, तो आपने ऑक्स का, ये ऑक्स में ऐसे निकला होता है ना ऊपर की ओर, ये उसका बो होता है। ठीक, इसी को बो कहते हैं, इसीलिए से ऑक्स बो लेक कहते हैं। तो ये रिवर से जो अलग होकर ये लूप मिएंडर लूप जब अलग हो जाता है रिवर के रास्ते से, ठीक है, अलग बनता है ये जो आपका लूप, उसी को क्या कहते हैं? आपका ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब इसे आप अपने बुक में रीड कर लीजिए और अच्छे से, तो आपको इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक।